बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल, एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस सोशियोलॉजी पे, और बीएस सोशियोलॉजी के चंद अहम पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले कि सोशियोलॉजी क्या है, और उसके बाद बीएस सोशियोलॉजी का दौरानिया कितना है। तीसरे नंबर में बात करेंगे बीएस सोशियोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे बीएस सोशियोलॉजी का मेरिट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है। और नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे बीएस सोशियोलॉजी के जो एक्सपेंस हैं उसकी फीसिस कितनी है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी है और पब्लिक सेक्टर में कितनी है। और उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं उनका डेजिग्नेशन क्या होता है। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान की टॉप की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस सोशियोलॉजी आपको ऑफ़र कर रही है। और लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे बीएस सोशियोलॉजी करने के बाद जो आपका पैकेज है वो कितना होगा, मीन्स जो आपका सैलरी पैकेज है बीएस सोशियोलॉजी करने के बाद आपका सैलरी पैकेज कितना बन सकता है, हम इन चंद पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी जिसको उर्दू में इमरानियात कहा जाता है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी बिहेवियर के बारे में स्टडी हासिल करना, इंसानी बिहेवियर के बारे में जांच पड़ताल करना, इंसानी बिहेवियर को डीपली पढ़ना सोशियोलॉजी का इल्म कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप देख लें कि इंसानी माशरे की तहकीक व तरक्की पर मबनी जो इल्म होता है उसको इमरानियात मीन्स सोशियोलॉजी का इल्म कहा जाता है, कि मीन्स इंसानी माशरे की जो तहकीक करनी और उसकी तरक्की पर जो मबनी इल्म है उसको हम सोशियोलॉजी का इल्म कहेंगे। एक और डेफिनेशन आप इसकी देख लीजिए सोशियोलॉजी की, कि सोशियोलॉजी रेफर टू सोशल बिहेवियर। जो सोशियोलॉजी एक तो पहले नंबर पे तो सोशल बिहेवियर को रेफ़र करता है, और उसके बाद सोसाइटी को, और उसके बाद पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाता है, सोशल इंटरेक्शन को, और उसके बाद कल्चर्स को डेट सराउंड्स एवरी डे ऑफ लाइफ। मीन्स हम शॉर्ट मुख्तसर ये कह सकते हैं इंसानी माशरे की तहकीक और उसकी तरक्की के बारे में हम जो इल्म हासिल करते हैं तो उसको सोशियोलॉजी का इल्म कहा जाता है। इन मीन्स इंसानी बिहेवियर पर, ह्यूमन बिहेवियर पर जो हम इल्म हासिल करते हैं वो जो सोशियोलॉजी का इल्म होता है उसमें सोशल बिहेवियर है, आपकी सोसाइटी आ जाती है, सोशल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, कल्चर आ जाता है, ये चंद अहम चीज़ें आ जाती हैं सोशियोलॉजी के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। असल देखा जाए सोशियोलॉजी का जो फील्ड्स है वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली बेनिफिशियल होता है, कि मीन्स वो स्टूडेंट जो मैट्रिक करने के बाद आगे एफए कर लेते हैं, फैकल्टी इन आर्ट्स में चले जाते हैं। एफए करने के बाद वो एफए में सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। उर्दू मीडियम में जो पढ़ते हैं इमरानियात के नाम से पढ़ते हैं, और जो अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं वहाँ उसका नाम सोशियोलॉजी होता है। दरअसल सोशियोलॉजी को उर्दू में इमरानियात ही कहा जाता है। ये फील्ड ज़्यादातर एफए के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर की जो सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटर डिमांड करती हैं। आपने एफएससी मेडिकल की हो, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आपने आईसीएस किया है, आपने आईकॉम किया, डीकॉम किया, आपने एफए किया, या आपने कोई इसके रिलेटेड 2 साल ये इंटरमीडिएट के रिलेटेड कोई डिग्री अगर आपने हासिल की हुई है तो देन वो आपको सोशियोलॉजी में एडमिशन दे देते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके ड्यूरेशन की, मीन्स इसके दौरानिया की बात करें कि बीएस सोशियोलॉजी का दौरानिया कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस सोशियोलॉजी 4 साल की डिग्री है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर 6 माह की मुद्दत का होता है, और हर सेमेस्टर का जो अरसा है वो 6 माह है। उसके बाद हम बात करें मेरिट ऑफ सोशियोलॉजी के मेरिट की अगर बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर की जो सी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी देर से आपके पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लाइक एज पंजाब यूनिवर्सिटी है, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, तो इस तरह की जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मेरिट तो इन जो पब्लिक सेक्टर की आम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होता है। मीन्स उन यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट जो आप कह सकते हैं कि 80 क्रॉस भी कर सकता है, 80 प्लस भी उनका मेरिट होता है। रीज़न डैट कि वहाँ स्टूडेंट्स का जो हलचल ज़्यादा होती है, हर स्टूडेंट की विश होती है कि वो उस तरह की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन ले, लेकिन नतीजा पर ये स्टूडेंट्स क्या निकलता है, जब उन यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो लेकिन वहाँ सीटें महदूद होती हैं, स्टूडेंट्स उन्होंने महदूद तादाद में रखने होते हैं।
तो देन जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको उठा लिया जाता है, तो इसलिए उन यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट हाई होता है। अदरवाइज जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मेरिट 60% से लेके मैक्सिमम 75% तक होता है सोशियोलॉजी की डिग्री में। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स आपकी डिग्री क्लियर होना ज़रूरी है, मीन्स आपके पास इंटर की डिग्री होना ज़रूरी है, आपके 50% या 50% से अबव मार्क्स होना ज़रूरी है। रीज़न डैट प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को जस्ट फीस से सरोकार होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट काम करवा लेते हैं आपसे। उसके बाद अगर हम फ़ी एक्सपेंस की बात करें तो ये स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जो स्टार्टिंग पैकेज है फ़ी का वो 30,000 से लेके 40,000 तक पर सेमेस्टर है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बात की जाए तो वहाँ 50,000 से लेके 70,000 तक या 60,000 तक पर सेमेस्टर उनके फ़ी पैकेजेस हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर आपने सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल कर ली है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको जॉब ऑफ़र की जाती है। तो ये स्टूडेंट्स बीए सोशियोलॉजी करने के बाद आप पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, उसके बाद आप हेल्थ डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, पुलिस एंड क्राइम ब्रांच में काम कर सकते हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में काम कर सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। और उसके बाद बीए सोशियोलॉजी करने के बाद आप वर्कर ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। बीए सोशियोलॉजी के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के जौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। तो अब आपकी जॉब की नौयत क्या होगी, मींस आपका डेजिग्नेशन आपको क्या मिल सकता है। और इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर बात की जाए, इन डिपार्टमेंट्स में बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स 12 स्केल से लेकर 17 स्केल तक आपकी जॉब्स आपको ऑफ़र की जाती हैं। 12वें स्केल से लेकर 17वें स्केल तक इन डिपार्टमेंट्स में आपको बीए सोशियोलॉजी करने के बाद जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। अब आपका डेजिग्नेशन क्या होगा अगर आप बीए सोशियोलॉजी कर लेते हैं तो इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं। आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप लेबर ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कम्युनिटी मोबिलाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं, आप सोशल हेल्थ न्यूट्रिशन के तौर पर काम कर सकते हैं, फील्ड ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, क्राइम कंट्रोल ऑफिसर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, टीचर एंड लेक्चरर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, मींस स्कूल्स और कॉलेजेस में आप काम कर सकते हैं। एटलीस्ट एमफिल पीएचडी करने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर सकते हैं, मेडिकल सेंटर्स में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब आपको ऑफर की जाती है इन डिपार्टमेंट्स में, सुपरवाइज़र के तौर पर लॉ फर्म में काम कर सकते हैं, और उसके बाद वर्क इन म्यूज़ियम मीन्स जो अजायब घर होते हैं उनमें आपको बीए सोशियोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने बात की कि बीए सोशियोलॉजी करने के बाद ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कौन कौन से फील्ड्स में आप किस डेजिग्नेशन पर आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब नहीं मिलती तो प्राइवेट सेक्टर्स की कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आप बीए सोशियोलॉजी के बाद जॉब कर सकते हैं। बेटे आप प्राइवेट सेक्टर्स में जो प्राइवेट एनजीओज़ होती हैं उनमें आप काम कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जो एनजीओज़ पे बाज़ उनमें भी ऑफ़र की जाती हैं जॉब्स। आप बैंक्स में काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स के तौर पर आप काम कर सकते हैं, फार्म हाउस में आप काम कर सकते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और उसके बाद जो फैमिली क्लिनिक्स हैं उसमें आप प्राइवेट तौर पर जॉब कर सकते हैं। बेटे आप कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीए सोशियोलॉजी ऑफ़र करती हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर की जो 99% यूनिवर्सिटीज़ बीए सोशियोलॉजी ऑफ़र करती हैं, तो लेकिन चंद अहम यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ तस्करा मैं कर देता हूँ जो आपको बीए सोशियोलॉजी ऑफ़र करती हैं। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करती हैं और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी सोशियोलॉजी की जो डिग्री है वो ऑफ़र करती हैं। तो उनमें देखें बेटे पंजाब यूनिवर्सिटी आपको सोशियोलॉजी की डिग्री ऑफ़र करती है, जिससे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, इसके जितने कैंपसेस भी ऑफ़र करते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस ये ऑफ़र करती है। उसके बाद नस्ट ऑफ़र करती है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची,
उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कैथलिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ऑफ़र करती है, बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान ऑफ़र करती है, यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ यूएमटी आपको ऑफ़र करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। उसके बाद आरिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, दी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी बीएस सोशियोलॉजी की डिग्री ऑफ़र कर रही है। बेटे चंद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने बात की जो बीएस सोशियोलॉजी की डिग्री आपको ऑफ़र करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम बातें करने के बाद इंसानी ज़िंदगी का जो लास्ट दारोमदार होता है वो होता है कि सैलरी पैकेजेस पर, कि मीन जो स्टूडेंट्स भी इस डिग्री को सिलेक्ट करते हैं, शौक़ से लोग जो भी जाते हैं, मीन्स पैशन प्रोफेशन के साथ जाते हैं, तो साथ वो ये भी देखते हैं उनका रोज़गार भी इस डिग्री के साथ मुंसलिक होना ज़रूरी है। तो ये स्टूडेंट्स बीएस सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद जो आपकी जॉब्स है वो कम से कम 30,000 से आपका पैकेज स्टार्ट होगा, और 30,000 से लेकर 1,20,000 तक इसका हाईएस्ट पैकेज होता है सोशियोलॉजी की डिग्री को हासिल करने के बाद। अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में जाते हैं तो वहाँ जो आपका स्टार्टिंग पैकेज है 20,000 से अबव स्टार्ट होगा, और लेकिन जो ही आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, आपका सैलरी पैकेज भी साथ बढ़ता जाएगा, और ये मुकम्मल तौर पर आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। तो ये स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की बीएस सोशियोलॉजी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, उसके मेरिट पर, उसके फ़ी पैकेजेस पर और उसके दौरानिए पर, और बीएस सोशियोलॉजी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में हैं और किस किस डेजिग्नेशन पे आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कौन सी जॉब्स आती हैं, और उसके बाद कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएस सोशियोलॉजी ऑफ़र कर रही हैं, और लास्ट में हमने बात की थी इसके सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फी अमान।